एल्विश यादव गिरफ्तार हो चुका है। नोएडा पुलिस ने एल्विश को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, सांपों की जहर सप्लाई मामले में एल्विश के खिलाफ छानबीन की जा रही थी, पूछताछ की जा रही थी और इसी सिलसिले में आज नोएडा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। नोएडा के सेक्टर 135 में एल्विश की गिरफ्तारी हुई और थोड़ी देर में एल्विश यादव को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पूछताछ के बाद एल्विश की गिरफ्तारी हुई है। रेव पार्टी में सांपों के जहर सप्लाई करने का आरोप है। जिन पार्टियों में नशा किया जाता था और इस तरह की तमाम रेव पार्टीज में अलग अलग जगहों पर सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में आरोप लगाया गया था यूट्यूबर एल्विश यादव पर और काफी वक्त से छानबीन की जा रही थी, लेकिन आज नोएडा सेक्टर 135 से गिरफ्तार किया गया। हमारे सहयोगी अभिषेक राज और मोहित ओम इस पूरे मामले में ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, नोएडा के सेक्टर 135 में कहां मौजूद था, क्या कर रहा था एल्विश जब पुलिस को उसकी जानकारी मिली और पूछताछ में क्या क्या सवाल पूछे गए जिसके आधार पर गिरफ्तारी हुई? नोएडा पुलिस ने पहले ही जो है एक बार एल्विश यादव को बुलाया था पूछताछ के लिए इसी थाना में, थाना सेक्टर 20 में, और इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि एल्विश यादव पे बड़ी कार्रवाई हो सकती है। वही आज देखने को मिला, थाना सेक्टर 135 के आसपास एक फार्म हाउस के अंदर जो है वो नोएडा पुलिस एल्विश यादव को बुलाई थी पूछताछ करने के लिए, जहां पर तमाम जो सबूत हैं, जो कि जो एफएसएल की रिपोर्ट आई थी जिसमें सांपों के जहर का जिक्र था, उन सभी सबूतों को एल्विश यादव के सामने पेश किया गया। कई सारे सवाल पूछे गए कि आखिर नोएडा के अंदर जो सांपों की तस्करी चल रही थी, जो रेव पार्टी के अंदर जो सांपों की सप्लाई करने का आरोप लगा था, यहां पर जो पीएफए ने रेड की थी उसमें जो सांप बरामद हुए थे, उन सभी सवालों को लेकर जब पूछताछ की गई एल्विश यादव से, तो एल्विश यादव घुमा फिराकर जवाब देने लगा। एल्विश यादव कहने लगा कि उससे इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो सबूत नोएडा पुलिस के पास थे वो पर्याप्त थे एल्विश यादव को गिरफ्तार करने के लिए, और यही कारण है कि अब एल्विश यादव को नोएडा पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और अब से कुछ ही देर में वो कोर्ट में पेश करेगी। कुछ ही देर में कोर्ट में पेशी होगी। बने रहेगा अभिषेक, आपसे भी अपडेट्स लूंगी। मोहित ओम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, कुछ और जानकारी मिल रही है कि पेशी कब तक होगी और उसके बाद आगे की क्या प्रक्रिया होगी? एल्विश यादव के साथ पुलिस के आगे कुछ और पूछताछ करेगी फिर? देखिए, आज एल्विश को जेल जाना होगा क्योंकि नोएडा में आज जो नोएडा पुलिस ने गिरफ्तारी की है उसके बाद यहां से सीधा जेल भेजा जाएगा और कल हो सकता है कि नोएडा पुलिस इस मामले में पुलिस रिमांड की मांग करे क्योंकि आज ड्यूटी एमएम के पास पेश करना है और वहीं से आज एल्विश को जेल भेजा जाएगा। बता दें आपको कि कुछ देर पहले ही एल्विश यादव की गिरफ्तारी खबर सामने आई है और एल्विश यादव को सांप के जहर वाले मामले के अंदर गिरफ्तार किया गया कि किस तरीके से जो एल्विश के कहने पे सांपों का जहर जो है वो रेप पार्टीज के अंदर सप्लाई होता था। ऐसा पीएफए के एक ऑडियो स्टिंग के अंदर सामने आया था जिसमें पीएफए ने दावा किया था कि एल्विश यादव जो है इन सपेरों के साथ मिला हुआ है, जो सपेरे नोएडा के अंदर रेप पार्टीज के में जहर सप्लाई करते हैं और वो एल्विश को अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि जब उस स्टिंग ऑपरेशन की बात करें, जो ऑडियो स्टिंग हुआ था उसमें एक रेट बताया गया था और बताया जा रहा था कि ये रेट जो है वो एल्विश ने सेट करके दिया है। तो जो सपेरे थे, जो सप्लाई करने वाले थे, उन्होंने बात कबूली थी कि वो एल्विश यादव को जानते हैं। उसके बाद से ही एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ गई थी। उनका 3 नवंबर 2023 को एफआईआर में नाम दर्ज किया गया था और जो 5 लोग गिरफ्तार हैं उनसे जब एक एक करके पूछा गया तो वो एल्विश के बारे में जानते थे और एल्विश को जब पूछताछ के लिए बुलाया गया, हालांकि उस वक्त एल्विश ने अपने इस पूरे प्रकरण से बाहर होने की बात कही थी और सोशल मीडिया पे अपनी वो पूरी साफ गोई के साथ अपने को बड़ा मासूम बता रहा था। लेकिन जब एफएसएल की रिपोर्ट सामने आई उसमें साफ हुआ कि उनके पास से जो जहर मिला था वो सांपों का जहर था और उससे एल्विश का कहीं ना कहीं कनेक्शन है। तो उसके बाद एल्विश की मुश्किलें बढ़ गई थी और आज दोपहर में एल्विश को गिरफ्तार कर लिया गया है। एल्विश को कोर्ट में पेश किया जाएगा और आज एल्विश को जेल जाना होगा। जी, एल्विश को आज जेल में रात गुजारनी होगी और आगे उसकी कस्टडी ली जा सकती है। अभिषेक, देखिए, सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा नाम है एल्विश यादव और हाल फिलहाल में तो जब से सांपों की तस्करी मामले में उसका नाम सामने आया, कई और विवादों से भी नाम जुड़ता चला गया एल्विश यादव का, लेकिन बड़ी साफगोई से वो बचता चला गया। चाहे उनके मारपीट का जो मामला सामने आया था, केस वापस ले लिया गया हो, लेकिन अब इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। पहले पुलिस पर आरोप लग रहा था कि संरक्षण दिया जा रहा है या कोताही की जा रही है, लेकिन अब गिरफ्तारी के बाद क्या उम्मीद की जाए कि जो सबूत मिले थे आधार पर कोई कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ की जा सकती है?
देखिए, बिल्कुल जब सबसे पहले ये प्रकरण निकल के सामने आया था तब ये पूरा का पूरा मामला सेक्टर 49 थाने में था, क्योंकि जो रेड हुई थी वो सेक्टर 49 थाने के अंदर हुई थी। उसके बाद वहां पे जो मामला है, क्योंकि काफी हाई प्रोफाइल मामला था, बड़ा मामला था, और ऐसे में जो डीसीपी हैं और एडिशनल डीसीपी हैं उनकी निगरानी में इस पूरे मैटर को चलाना था, इसीलिए थाना सेक्टर 20 के अंदर इस पूरे मामले को ट्रांसफर किया गया था। यहां पर एल्विश यादव को पहले भी एक बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था। जब एल्विश यादव यहां पहुंचा था तो उस वक्त भी उससे कई सारे सवाल किए गए थे, लेकिन उस वक्त जो सांपों के जहर की रिपोर्ट है वो नहीं आ पाई थी, इसीलिए नोएडा पुलिस जो है वो उसको अरेस्ट नहीं की थी या कोई बड़ा एक्शन उसके ऊपर नहीं ली थी। लेकिन जब से सांपों के जहर की रिपोर्ट आ गई है उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि एल्विश यादव के ऊपर नोएडा पुलिस कोई बड़ा एक्शन ले सकती है। गुरुग्राम में जिस तरीके से एल्विश यादव का मामला चल रहा था, यही कारण है कि हमारे सूत्र बताते हैं कि नोएडा पुलिस थोड़ा इंतजार कर रही थी गुरुग्राम पुलिस का कि वो अपनी कार्रवाई पहले मारपीट के मामले में कंप्लीट कर ले, उसके बाद नोएडा पुलिस जो है वो एक्शन मोड में आकर एल्विश यादव के ऊपर कार्रवाई करे। वही कारण है कि आज 17 मार्च को एल्विश यादव को जब पूछताछ के लिए बुलाया गया, उसके बाद एल्विश यादव की गिरफ्तारी की गई। वो तमाम बातें जो एल्विश यादव को बतानी चाहिए थी, नोएडा पुलिस लगातार एल्विश यादव से पूछताछ कर रही थी, लेकिन एल्विश यादव लगातार जो नोएडा पुलिस है उसको बरगला रहा था, लगातार जो है वो नोएडा पुलिस से गलत बातें जो है वो बता रहा था, जो सही आंकड़ा है वो नहीं बता रहा था। और बार बार नोएडा पुलिस की एक कोशिश थी कि तमाम सबूतों के बिहाफ पर एल्विश यादव से वो सारे सवाल किए जाए, क्योंकि जो सांप है ये विलुप्त प्रजाति के सांप है, और पीपल फॉर एनिमल जो एनजीओ है उसने काफी जो है संजीदगी के साथ इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया था, और उसके बाद ये पूरा प्रकरण निकल के सामने आया था। तो नोएडा पुलिस ने काफी समझदारी और पेशेंस के साथ कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में पहले एक रिपोर्ट तैयार की, सबूतों को खंगाला, सबूत इकट्ठा किए, और अब जो है वो एक्शन मोड में एल्विश यादव को गिरफ्तार किया गया। ये बात सही है अभिषेक, पहले भी पूछताछ के दौरान कई बार ये कहा जा रहा था कि एल्विश यादव अंडरग्राउंड है, फरार है, कई बार पुलिस के हाथ लगा, पूछताछ हुई, लेकिन पूरे पेशेंस के साथ पुलिस ने यहां डील किया है। और अब अगर गिरफ्तारी हुई है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पुलिस ने ठोस आधार पर गिरफ्तारी की है, और आज कोर्ट में पेशी के बाद फिर कस्टडी मांगी जा सकती है। और ऐसे में एल्विश यादव से सांपों की जहर सप्लाई करने का पूरा राज जो है वो खुलवाया जाएगा। रेव पार्टीज में सांपों का जहर नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ये आरोप पीएफए द्वारा लगाए गए थे, और इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। अभिषेक, जिस तरीके की जानकारी आप दे रहे हैं, आज जब नोएडा से गिरफ्तारी हुई, समझना ये भी चाहेंगे कि नोएडा पुलिस ने क्योंकि इससे पहले ये बताया था कि जो मामला है बहुत ज्यादा संगीन है और इसमें एक्सटिंक्ट एनिमल्स है ऑलमोस्ट, तो ऐसे में 7 से 10 साल तक के उम्र कैद का प्रावधान था और लाखों का जुर्माना भी हो सकता है एल्विश यादव को। देखिए, बिल्कुल काफी संगीन मामला है ये, क्योंकि जो सांपों का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया था वो काफी ज्यादा विलुप्त प्रजाति के सांप हैं, और ऐसे सांपों का या ऐसे वन्य जीवों का जो किसी तरीके से दुरुपयोग करते हैं या इस्तेमाल करते हैं बिना ऑफिशियल परमिशन के, बिना वन विभाग के परमिशन के, तो ऐसे में वन्य जीव जो अधिनियम है उसके तहत ये पूरा का पूरा मामला भी दर्ज होता है, और इसके साथ में जो पूरी कार्रवाई है वो इस मैटर पे होती है। यही कारण है कि ये जो पूरा प्रावधान है इसमें सजा का वो 7 से 10 साल से लेकर उम्र कैद तक का है, डिपेंड करता है कि कितना संगीन अपराध है। और जो एल्विश यादव का नाम जुड़ रहा है वो लगातार जुड़ रहा है कि इन्होंने सांपों की जो तस्करी है वो अलग अलग रेव पार्टी में की थी, और यही नहीं, ये सांपों की जहर की भी तस्करी का जो आरोप है वो एल्विश यादव पे लगा है। तो काफी संगीन मामला है, और जिस वक्त ये रेड हुई थी उस वक्त भी 20 मिलीलीटर के करीब में जो जहर है वो बरामद हुए थे। 9 सांप जो है विलुप्त प्रजाति के बताए जाते थे उस वक्त बरामद हुए थे, जिसमें कि कोबरा प्रजाति के सांप थे, इसके अलावा कैरेट थे, और कई सारे उनके जो वीडियोस वायरल हुए थे। बिल्कुल, देखिए, और इससे पहले कई बार बड़े डंके की चोट पर सोशल मीडिया पर जब एल्विश यादव आता है अपने फॉलोअर्स को कहता है कि अगर मेरे खिलाफ कोई भी दोष जो है वो साबित हो जाएगा तो मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, सोशल मीडिया त्याग दूंगा। ऐसे में देखिए अब गिरफ्तार